हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड एक इम्पॉर्टेंट प्ले अ डॉल्स हाउस। अ डॉल्स हाउस नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया एक 3 एक्ट प्ले है। मैं आपके साथ इसकी एक्ट वाइज समरी डिस्कस करूँगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक्ट 1 की समरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले हैं नोरा हेल्मर, नेक्स्ट है टॉरवल्ड, नेक्स्ट निल्स क्रॉगस्टैड, मिसेस लिंडन और नोरा के 3 बच्चे और सब माइनर कैरेक्टर अदर्स हैं जो कि बाद में स्टोरी में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। तो ये जो कहानी है नॉर्वे के एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिसमस से एक दिन पहले। स्टोरी की स्टार्टिंग में नोरा हेल्मर क्रिसमस के लिए कुछ शॉपिंग करके आती है। टॉरवल्ड उसके गिफ्ट्स को देखकर उसके खर्च करने की आदत को उसके पिता की आदत से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये फिजूल खर्ची परिवार के लिए ठीक नहीं है। टॉरवल्ड कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है? तो नोरा कहती है कि ये क्रिसमस है, इस पर कुछ तो खर्च किया जा सकता है और फिर तुम्हारा प्रमोशन एज अ बैंक मैनेजर हो गया है तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई है, तो हम कुछ खर्च कर सकते हैं। नोरा उससे कहती है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है तो हम कुछ खर्च कर सकते हैं। तो टॉरवल्ड कहता है कि मेरी सैलरी अभी नहीं आ रही, मेरी सैलरी मार्च में आएगी क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग जनवरी में है और 3 महीने के बाद ही मेरी सैलरी आएगी। टॉरवल्ड नोरा से कहता है कि उसे अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना चाहिए। नोरा दुखी हो जाती है क्योंकि उसने इस सारी शॉपिंग में सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट्स लिए लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। जब टॉरवल्ड देखता है कि नोरा अपसेट हो गई तो वह उसे लिटिल स्काईलार्क और लिटिल स्क्वेरल कहकर मनाता है। टॉरवल्ड कहता है, तुम्हें क्या चाहिए जिससे कि तुम खुश हो जाओ? तो नोरा कहती है कि मुझे कुछ पैसे दे दो। टॉरवल्ड उसे कुछ पैसे दे देता है और नोरा खुश हो जाती है। तभी उसकी नौकरानी नोरा से कहती है कि डॉक्टर रैंक और कोई लेडी आई है। डॉक्टर रैंक टॉरवल्ड के फ्रेंड हैं जो लगभग रोज उनके घर आते हैं। वो उनके एक फैमिली मेंबर की तरह हैं। बाहर आकर नोरा देखती है, वहाँ पर मिसेस लिंडे हैं। मिसेस लिंडे नोरा की फ्रेंड हैं। नोरा उनसे लगभग 8 साल बाद मिल रही है तो नोरा उन्हें पहचान नहीं पाती। वो कहती है, अरे क्रिस्टीना, ये तुम हो? तो वो उनसे बात करती है। मिसेस लिंडे नोरा को बताती है कि उसने शादी की लेकिन 3 साल पहले ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। अब वह इस शहर में नौकरी की तलाश में आई है। उसने वो शादी अपनी माँ, बूढ़ी माँ और अपने 2 भाइयों की जिम्मेदारी उठाने के लिए की थी, लेकिन अब उसके भाई भी अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए हैं और उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और उसकी स्थिति बहुत ख़राब है तो वो नौकरी की तलाश में आई है। मिसेस लिंडे नोरा से पूछती है कि उसकी लाइफ कैसी रही। तो नोरा कहती है उसकी लाइफ भी इजी नहीं रही। मैरिज के शुरुआती समय में ही टॉरवल्ड बहुत बीमार हो गए थे और डॉक्टर ने उन्हें इटली ले जाने के लिए कहा था और उन्हें $250 की आवश्यकता थी। लोगों को लगता है कि वह पैसे उसने अपने पिता से लिए, लेकिन वो पैसे अपने पिता से नहीं ले पाई क्योंकि जिस समय टॉरवल्ड बीमार था उसी समय उसके पिता की भी हालत बहुत ख़राब थी। तो उसने कहा कि वो पैसे उसने वास्तव में किसी और से लोन लिए हैं और वह धीरे धीरे करके उनको चुका रही है। जब इन दोनों के बीच बातचीत चल रही थी तभी एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है निल्स क्रॉगस्टैड, जो कि उसी बैंक में एम्प्लॉय है जिसमें टॉरवल्ड मैनेजर के रूप में प्रमोशन होके जा रहा है। नोरा निल्स क्रॉगस्टैड से पूछती है कि वो क्यों आया है, क्योंकि क्रॉगस्टैड वही व्यक्ति था जिसने 8 साल पहले लोन लेने में नोरा की मदद की थी। क्रॉगस्टैड नोरा को बताता है कि वह केवल कुछ ऑफिस के काम से हेल्मर के पास आया है। मिसेस लिंडे भी क्रॉगस्टैड को पहचान जाती हैं क्योंकि सालों पहले दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मिसेस लिंडे ने एक धनी व्यापारी से शादी कर ली थी। अब क्रॉगस्टैड की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है और उसके बच्चे हैं।
जब क्रॉक्सटेड अंदर जाता है तो डॉक्टर रैंक बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो नोरा से कहते हैं कि क्रॉक्सटेड एक मॉरली करप्ट इंसान है। जब क्रॉक्सटेड चला जाता है तो टॉरवल्ड भी बाहर आता है और नोरा टॉरवल्ड को अपनी फ्रेंड मिसेस लिंडे से इंट्रोड्यूस कराती है, वो उनका परिचय कराती है। टॉरवल्ड मिसेस लिंडे की जॉब की व्यवस्था अपने बैंक में करने का पूरा वादा करते हैं। तब इसके बाद डॉक्टर रैंक और मिसेस लिंडे चले जाते हैं और हेल्मर भी चला जाता है। तभी क्रॉक्सटेड दोबारा आता है। वह नोरा से कहता है कि टॉरवल्ड उसे नौकरी से निकालने वाला है। जैसे ही वह बैंक में अपनी पोस्ट संभालेगा वो क्रॉक्सटेड को नौकरी से बाहर निकाल देगा। वह यह भी कहता है कि उसकी जो नौकरी है वो मिसेस लिंडे को दे देगा, क्योंकि उसे नौकरी से हटाया जा रहा है और उसकी जगह पे मिसेस लिंडे को रख लिया जाएगा। वह नोरा से कहता है कि उसे पता है कि टॉरवल्ड के ऊपर नोरा का प्रभाव है, तो वो उससे कहता है कि तुम टॉरवल्ड से कहो कि मुझे नौकरी से ना निकाले, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ, उनके निगाह में गिरना नहीं चाहता। वो कहता है कि नोरा को उसके लिए काम करना होगा, लेकिन जब नोरा कहती है कि उसका टॉरवल्ड पर कोई प्रभाव नहीं है, तब क्रॉक्सटेड अपनी असलियत दिखाता है। वो उससे कहता है कि वो लोन के डॉक्यूमेंट्स जो उसने दिए थे, जिसमें उसने अपने पिता के साइन कर दिए थे, वो झूठे थे, क्योंकि वो सिग्नेचर उसकी पिता की डेथ के 3 दिन बाद के थे। तो नोरा कहती, हाँ, मैंने खुद वो सिग्नेचर किए थे, क्योंकि उस समय मेरे पिता बहुत बीमार थे और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और मुझे अपने पति को भी बचाना था। तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी कि एक बेटी अपने पिता को भी बचा रही थी और अपने पति को भी बचा रही थी। वो कहती है कि मैं अपने लोन की आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करने वाली हूँ, लेकिन क्रॉक्सटेड उसे वार्न करता है कि अगर उसकी नौकरी गई तो नोरा और उसके परिवार को भी वो बर्बाद कर देगा। जब टॉरवल्ड वापस लौटता है तो नोरा उससे कहती है कि वो क्रॉक्सटेड को नौकरी से क्यों निकाल रहा है। तो टॉरवल्ड कहता है कि क्रॉक्सटेड को जॉब से हटना पड़ेगा, क्योंकि वो धोखाधड़ी करता है और वो एक मॉरली करप्ट इंसान है और इसका प्रभाव उसके बच्चों पर भी पड़ेगा। वो नोरा से कहता है कि ज़्यादातर बच्चों के ऊपर माओ के झूठ बोलने का प्रभाव पड़ता है और बच्चे करप्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉक्सटेड अपने बच्चों के लिए एक खराब भविष्य का निर्माण कर रहा है, तो उसे नौकरी से जाना पड़ेगा। टॉरवल्ड का ये कमेंट कि माओ के झूठ बच्चों को गलत दिशा में ले जाते हैं, ये नोरा के मन में बार बार आता रहता है और वो इसी बारे में सोचती रहती है। यहाँ पर ये एक्ट 1 ख़त्म होता है। मैं आपके साथ इसके एक्ट 2 की भी समरी डिस्कस करूँगी। आई होप आपको एक्ट 1 की समरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये समरी और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे और भी स्टूडेंट्स के साथ और भी लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।